नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स इन MS वर्ड। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि MS वर्ड में टेबल को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, उसको किस तरह से डिलीट किया जाता है और किस तरह से हमने कंटेंट उसमें एंटर किया था। तो कई बार सेल्स को हमें मर्ज करना पड़ता है, उनको स्प्लिट करना पड़ता है, उनको मीन्स उनको तोड़ना पड़ता है। कई बार एक ही सेल को मल्टीपल सेल्स में या मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लें कि मर्ज सेल और स्प्लिट सेल होता क्या है। तो मर्ज सेल, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन कंबाइन 2 और मोर सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। इस ऑप्शन के द्वारा हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं विजुअल में, 2 सेल्स हैं हमारे पास, इनको हमने एक सिंगल सेल में जो कन्वर्ट कर दिया, तो इसे बोला जाता है कि मर्ज सेल। सेल को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को हम इसमें मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे इसका। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हमारा हेडिंग जो है स्टूडेंट डाटा, लेकिन आप देखते हैं कि ये एक कॉर्नर में है, एक सेल के अंदर है, लेकिन मुझे टेबल का जो हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऊपर के तीनों सेल्स को मर्ज कर दिया। तो सेकंड टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऊपर के तीनों सेल्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं और हमारा हेडिंग जो बीच में आ गया है, तो जो देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये था मर्ज सेल्स। नेक्स्ट इज स्प्लिट सेल्स। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन स्प्लिट ब्रेक वन सेल इनटू 2 और मोर सेल्स। एक ही सेल को हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में तोड़ सकते हैं। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक ही सेल में मल्टीपल डाटा एंटर करना है, हमने मल्टीपल जगह पर ऑप्शंस लिखने हैं उसके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही सेल को जो है मल्टीपल सेल्स में तोड़ सकते हैं। इसे बोलते हैं स्प्लिट सेल्स। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स डाटा है, हमारे पास एक टेबल है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लास के नीचे जो डाटा है मेरा 2 सेल्स में आए। वहाँ पर मैं एक ही सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो वो किस तरह से स्प्लिट सेल ऑप्शंस के द्वारा हम कर सकते हैं। तो सेकंड टेबल में देखेंगे आप, क्लास के नीचे मैंने 10th A और 10th B 2 सेल्स में कन्वर्ट किया, यहाँ पर 2 कॉलम बन गए हैं। तो ये होता है मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम देख लेते हैं। तो MS वर्ड में चलेंगे हम, तो टेबल को स्प्लिट एंड मर्ज करके भी देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं MS वर्ड में ये हमने टेबल बनाया है, एक सिंपल टेबल इंसर्ट किया है। तो ऊपर की जो रोज़ हैं इनको मर्ज करने के लिए, यहाँ पर हेडिंग वगैरह लिखने के लिए मैं इनको मर्ज करूँगा। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिन सेल्स को आपने मर्ज करना है उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लेआउट टैब में जाएंगे। ऊपर देख सकते हैं लेआउट के बाद मर्ज सेल ऑप्शन ये आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर के सेल्स हमारे मर्ज हो चुके हैं, जहाँ पर हम टेबल हेडिंग जो है वो टाइप कर सकते हैं। टेबल हेडिंग टाइप करने के बाद आप उसको सेंटर में लिख सकते हैं, जैसा कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है टेबल का हेडिंग जो है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऊपर के सेल्स को आप मर्ज कर दिया। अब देखेंगे स्प्लिट सेल्स। जैसा कि ये सेल है हमारे पास, जिस सेल को आपने ब्रेक करना है वहाँ पर क्लिक कर लिया हमने, फिर से लेआउट टैब में गए, ये स्प्लिट सेल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेल आपका जो है स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर हमें एंटर करने होते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम या रोज़ में इसको तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 और 1 ऑप्शन मैं वहीं पर ओके कर देता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम जो है 2 बन गए हैं इसमें। तो यहाँ से हम वो चेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स में कितना सेल्स को तोड़ना है। और एक और बात है आपको बताना चाहूँगा कि मर्जिंग जो है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप रोज़ को मर्ज कर सकते हो, पहले हमने कॉलम्स को मर्ज कर सकते हो, ये सिंगल कॉलम जो है उसी को मर्ज करने जा रहे हैं, डिफरेंट रोज़ को हमने मर्ज कर दिया। वैसे ही स्प्लिट कर सकते हैं। और एक और, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से मर्ज एंड स्प्लिट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो एक बार राइट क्लिक करके हम स्प्लिट करके देखते हैं। इस सेल को मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ, स्प्लिट सेल्स ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सेम डायलॉग बॉक्स खुला हमारे पास। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 1 रखा, रोज़ हमने 2 की। तो आप देख सकते हैं कि रोज़ हमारी 2 बन गई एक सेल में और कॉलम जो है हमारा 1 ही रहा। तो ये था हमारा मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग, जो प्रैक्टिकली भी आपने देखा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपके विचार, आपके जो क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।